शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी रचनात्मक अभिव्यक्ति और माध्यम पार्ट 6 है, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। उसमें हम प्रतिवेदन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रतिवेदन क्या होता है। तो प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का अनुवाद है। प्रतिवेदन क्या है? तो पहले अंग्रेजी में जो रिपोर्ट लेखन होता था उसका ये अनुवाद है, हिंदी रूपांतरण है। और प्रतिवेदन के जो माध्यम होते हैं वे किस माध्यम के लिए लिखे जाते हैं? तो जैसे कोई कार्यक्रम हुआ, कोई घटना हुई, कोई समारोह हुआ, कोई संगोष्ठी हुई, कोई उद्घाटन हुआ, कोई समापन हुआ, इत्यादि चीज़ों का, अर्थात हमारे जीवन जगत में घटने वाली जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं उन समस्त घटनाओं पर लेखन किया जाता है। अर्थात एक प्रति लिख करके और प्रेस को दिया जाता है, समाचार पत्रों को दिया जाता है, संपादक को दिया जाता है और वो प्रकाशित कराया जाता है। तो इसके कुछ अंग होते हैं, प्रतिवेदन के अंग होते हैं कि प्राधिकार एक होता है। तो इसके अंतर्गत उस देश प्राधिकार, इसके अंतर्गत उस आदेश का उल्लेख किया जाता है कि जिसके तहत प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। आप एक और चीज़ देखेंगे कि प्रतिवेदन लेखन में लिखी गई सामग्री तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। प्रतिवेदन लेखन में काल्पनिक तथ्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये रियल वास्तविक होना चाहिए। कुछ भी आप काल्पनिक चीज़ों से यथावत वर्णन नहीं करेंगे। प्रतिवेदन लेखन में संक्षिप्तता का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। बहुत ही अगर विस्तृत हो जाएगा तो भी प्रकाशित होने में दिक्कतें होती है और बहुत बड़े प्रतिवेदन प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। तो इसके अंग में पहला है प्राधिकार और उसके अंतर्गत आता है कि जिसके तहत प्रतिवेदन तैयार किया जाना है, आपको उसका पूरी तरह ध्यान रखना होगा। दूसरा होता है विषय सूची। तो प्रत्येक प्रतिवेदन का कोई न कोई विषय अवश्य होता है। ये आप देखेंगे कि विषय जो उसका चयन होता है इसमें सावधानी बरतनी होती है और प्रतिवेदन लेखक को विषय से संबंधित समस्त प्रमुख बातों का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो उससे पूर्ण ज्ञान नहीं होगा विषय का, तब तक वो अच्छा लेखन नहीं कर पाएगा। और ये एक अगला थर्ड पॉइंट होता है सूचनाओं का आकलन। विषय से संबंधित सभी सूचनाएं और प्रमुख जानकारियों का एकत्रित किया जाना प्रतिवेदन लेखन के लिए आवश्यक है। जैसे कब घटना, जैसे कोई समारोह है, कोई उत्सव है, विद्यालय का वार्षिक समारोह है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, ऐसे समारोह हो रहे हैं। इन समारोहों के डेट, दिनांक, वहाँ उपस्थित होने वाले लोग, मुख्य प्रबंधक, कार्यक्रम की जो प्रस्तुतियाँ आदि चीज़ें होती है, इसका सविस्तार कहीं ना कहीं हम वर्णन करते हैं। तो इनको हमको कहीं को नोट कर लेना चाहिए जिससे हम इस पर भूलें ना। अगला होता है तथ्यों का विश्लेषण। सूचनाएं एवं तथ्य एकत्रित कर लेने के बाद उसका अध्ययन एवं विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी होता है। निष्कर्ष क्या है कि जो भी तथ्य और सूचनाएं लेखक ने एकत्रित की है, जो भी तथ्य मीन्स होता है जो मैटर हमारे पास है, जो हमारे पास संग्रह हुआ है, जिस सूचना को हम जुटा पाए, जिस माध्यम से उसको हम कलेक्ट कर पाए, एकत्रित कर पाए हैं, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है। और उन सभी को निष्कर्ष के शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि पुलिस ने किसी जासूस पर लाठीचार्ज किया, पुलिस ने किसी जुलूस पर लाठीचार्ज किया है, तो इस घटना का प्रतिवेदन लिखने के बाद यह निष्कर्ष निकालना होगा कि पुलिस को लाठीचार्ज क्यों करना पड़ा, अर्थात ऐसी कौन सी वहाँ समस्या आ गई। ये कि जैसे हमको ये साबित करना होगा, ये दिखाना होगा कि ऐसी कौन सी हमारे सामने व्यक्तिगत मजबूरियाँ थी जिससे, अर्थात हम ऐसा नहीं करते तो वहाँ भयावह नुकसान हो सकता था, भयावह स्थिति खराब हो सकती थी, काफ़ी नुकसान, काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था, आदि का हमको वर्णन करना होता है।
संतुति या सुझाव। अपने निष्कर्षों के आधार पर प्रतिवेदन लेखक उस विषय से संबंधित अपने सुझाव भी प्रस्तुत करता है। सुझाव में उन बातों की ओर संकेत किया जाता है जिनसे भविष्य में समस्याओं को कम किया जा सके। कहते हैं कि कुछ ऐसे सुझाव भी दिए जाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई भी जाती है। अब अगला आता है कि प्रतिवेदन प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, अर्थात इसका क्या खासियत है, क्या उद्देश्य है, कौन सी इसकी विशेषता है। तो पहला क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, तो स्पष्टता का होना आवश्यक है। स्पष्टता क्या होता है, तो जिस विषय पर तथा जिस उद्देश्य को लेकर प्रतिवेदन लिखा जाता है। जैसे आपका जो शीर्षक हो, जो विषय हो जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं, और जो उद्देश्य हो, अर्थात आपको जिस उद्देश्य के तहत आप उसका वर्णन करना चाहते हैं, उससे संबंधित सब बातें प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। अर्थात उसका जो ऊपर का सिरा हो और नीचे अंत, जहाँ से आपका शुरुआत हो और जहाँ अंत हो, बातें पूरी तरह से एकदम क्लियर, पाठक वर्ग जैसे उसको पढ़े तो एकदम आईने की तरह वो सब कुछ झलक जाना चाहिए, एकदम सब कुछ हमारे सामने प्रस्तुत हो जाना चाहिए। शुद्धता का अगला पॉइंट है विशेषताएं में। पहला स्पष्टता है, दूसरा शुद्धता है। और शुद्धता में क्या होता है कि प्रतिवेदन में तथ्यों को बिना तोड़े मरोड़े शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो तथ्य होते हैं, जो मैटर्स होते हैं, जो हम वहाँ कलेक्ट करते हैं, जो हमारे पास वहाँ का मूल स्थिति होती है, उसको किसी तरीके से हम अपने शब्दों के प्रयोग से या अपने विभिन्न कलाओं के प्रयोग से उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको हूबहू उस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य करेंगे। एक अगला होता है कि संपूर्णता। विषय से संबंधित समस्त जानकारियां यदि प्रतिवेदन में आ गई हैं तो वह संपूर्ण कहा जा सकता है। आप जिस विषय पे, जिस शीर्षक पे लिख रहे होते हैं और आपका जो भी शीर्षक होता है और उसमें अपनी संपूर्ण जानकारी, अर्थात अगर आप कम से कम शब्दों में जितनी बेहतर शैली आपकी होगी, समाज शैली एक होता है, समाज शैली में पदों को बांधने का कार्य किया जाता है। तो समाज शैली में अगर आप इसको लिखते हैं तो आप एक अच्छा प्रतिवेदन लेखन होते हैं। जैसे समाज आप पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा पद हमारे सामने प्रस्तुत होता है, जैसे रसोई घर, एक छोटा शार्ट पद है। जब इसको विस्तृत करते हैं, कहीं लिखा होता है तो लिखा होता है रसोई के लिए घर जो होता है। तो अब इतना लंबे सेंटेंस को हम शार्ट कर देते हैं और पूर्णता की अभिव्यक्ति, अर्थात जो हम बताना चाहते हैं अगले को, तो कोई छोटा से बड़ा हर एक व्यक्ति समझ लेता है। रसोई मीन्स होता है कि रसोई के लिए घर, अर्थात जहाँ भोजन बनता है, जो खाने पकाए जाते हैं, ऐसे स्थान को हम ये कहते हैं। लेकिन एक वर्ड में इस 5-6 वर्ड को, 5-6 शब्दों को हम एक वर्ड में पिरो लेते हैं। वही कला यहाँ भी निहित होनी चाहिए। फिर कहता है संक्षिप्तता। जो भी प्रतिवेदन लिखा जाए उसमें अनावश्यक सूचनाओं से बचने की कोशिश की जानी चाहिए। प्रतिवेदन लेखक को ये आवश्यक होना चाहिए, अर्थात उनको इसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि किसी तरह के बाहरी आक्षेपों का, अर्थात जो बाहरी विभिन्न तरीके का स्थिति होती है या जिक्र होता है, उसका वर्णन न कर करके अपने मूल शीर्षक पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अच्छा प्रतिवेदन माना जाता है। अगला आता है कि रोचकता। पाठक के लिए प्रतिवेदन का रोचक होना बहुत ज़रूरी है। कहता है कि आप उसमें इस तरीके से लिखें, अर्थात आपकी लेखन शैली इतनी प्रभावशाली हो कि पाठक वर्ग बहुत रुचिपूर्ण तरीके से उसको पढ़े। जैसे विषय को समझाने में पाठक को कठिनाई न हो। रोचकता में कुछ पॉइंट्स हैं कि जैसे विषय को समझाने में पाठक को कोई कठिनाई न हो, पाठक को प्रतिवेदन या रिपोर्ट का मूल मंतव्य समझ में आ जाए, भाषा पाठक के अनुरूप हो, पुनरावृत्ति से बचा जाए, भाषा प्रभावपूर्ण हो। उक्त सभी गुण प्रतिवेदन को रोचक बनाते हैं। अगला है निर्वैविकता। प्रतिवेदन को निर्वैविकता बनाने के लिए अन्य पुरुष सर्वनामों का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रतिवेदन लिखते समय मैं शैली का प्रयोग कदापि न किया जाए, अर्थात मैं, ये, मैं, वो आदि जो शब्द लिखे जाते हैं, इसका प्रयोग से बचना चाहिए
और इसका प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। अब होता है कि प्रतिवेदन लिखते समय कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा आपके मन मस्तिष्क में चलनी चाहिए। लेखक के जैसे ही लेखन करें वो आपके दिमाग में तुरंत बातें आ जानी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि प्रतिवेदन संक्षिप्त होना चाहिए। प्रतिवेदन जो हो सबसे संक्षिप्त हो, जितनी कम से कम शब्दों में आप अपनी बात कह ले जाएं वे प्रतिवेदन के लिए, अर्थात जो सबसे छोटा प्रतिवेदन होता है और जिसमें पूर्णता होती है। अब छोटे के चक्कर में आप ऐसे भी ना पड़ जाएं कि आपके बातें कहने का या उस कार्यक्रम की उक्त स्थिति का जिसका आप वर्णन कर रहे होते हैं वे अधूरा हो जाए। दूसरा है, कोई भी तथ्य अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा विवाद उत्पन्न होता है। कहता है कि ऐसी सारगर्भित होना चाहिए कि वो अपने में ही ढेर सारा अर्थ निहित हो, उसकी स्पष्टता कम हो, ताकि कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं कि अगर आप उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देंगे तो छोटे छोटे वहाँ विवाद खड़े होने की संभावना होती है। अगला है कि प्रतिवेदन में केवल आवश्यक बातों को ही स्थान दिया जाता है। प्रतिवेदन में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बातें जो होती है उन्हीं का अत्यधिक महत्व दिया जाता है, उन्हीं को ही स्थान देना चाहिए। और नेक्स्ट लास्ट है कि इनमें क्रमबद्धता का ध्यान रखा जाता है, अर्थात इसमें एक के बाद एक पैराग्राफ के बाद एक पैराग्राफ कह सकते हैं या फिर एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जो होती है उनकी तारतम्यता एक क्रम से बनी होनी चाहिए, अर्थात पहले के बाद का दूसरा सीक्वेंस दूसरे के, जब एक पैराग्राफ पूरा हो जाए, एक पैराग्राफ जब पूरा हो जाता है तो दूसरा जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो उसका अंत और इसका प्रारंभ दोनों का कम्युनिकेशन अर्थात जो बातचीत का तौर तरीका हो वह एकदम एक तरीके का प्रतीत होना चाहिए। जरा सा भी भिन्नता पाठक वर्ग को पढ़ने पर जरा सा भी ऐसा न लगे कि आपने यहाँ से, जैसे सपोज दैट हम कुछ व्यक्त कर रहे होते हैं, जैसे अपने गोरखपुर के बारे में बता रहे होते हैं तो गोरखपुर में हमारे चिड़ियाघर है, गोरखपुर में हमारे गोरखनाथ मंदिर है, रामगढ़ ताल है, प्रसिद्ध हैं। तो अब आप पहले में एक सीक्वेंस से बताना शुरू करते हैं, तो आप चिड़ियाघर और रामगढ़ ताल की तरफ अभी हैं तो रामगढ़ ताल की विशेषता बताने के बाद टपाक से गोरखनाथ चले आते हैं, फिर टपाक से आप तारामंडल चले जाते हैं और जू के विषय में बताने लगते हैं। तो इस तरह का अर्थात जो कूदने की प्रवृत्ति है, शब्दों को कुदाने की जो प्रवृत्ति है, इससे बचना होगा और एक सीक्वेंस से आपको एक क्रम से आगे की तरफ बढ़ना होगा। अगर ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छा प्रतिवेदन लेखक माने जाएंगे। आइए एक देख लेते हैं कि विद्यालय में मनाए गए स्वतंत्र दिवस समारोह पर एक प्रतिवेदन है, या विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर एक प्रतिवेदन लिखने को अगर दे दिया जाए, शीर्षक दे दिया जाए, तो क्या आप लिखेंगे? इसमें क्या हो सकता है? तो विद्यालय पर मनाए गए स्वतंत्रता दिवस पर एक उदाहरण स्वरूप हम आपको बता रहे हैं। पहले ऊपर दिनांक वर्णित होता है और जिस दिनांक में जो चीज़ें वर्णित करनी होती है उसमें हम लिखते हैं। तो लिखते हैं, इस वर्ष हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन बड़ी भव्यता के साथ किया गया। कहेंगे कि इस वर्ष हमारे विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन बड़ी भव्यता के साथ किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष श्री वर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के शिक्षा मंत्री ने पधारने की स्वीकृति प्रदान की थी, किंतु अंतिम क्षणों में कुछ राजनैतिक व्यस्तताओं के कारण वे न आ सके। उनकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष श्री वर्मा जी ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच झंडारोहण किया। श्री वर्मा तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती चौधरी ने स्वतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर सभी छात्रों से राष्ट्र हित में कोई न कोई कार्य करने की प्रतिज्ञा लेने का आग्रह किया और इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए सारे छात्रों ने उनको विश्वास दिलाया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की ओर से सभी छात्रों को मिठाइयाँ आदि वितरित की गई और ढेर सारा साधुवाद दिया गया। ढेर सारे छात्र आपस में मिलकर के इस खुशी को आपस में बांटे, एक दूसरे से हर्षोल्लास के साथ अपनी विचारधाराओं को शेयर किए
और फिर अपने अपने घर को चले गए। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो ये सबसे अच्छा लेखन माना जाएगा और सबसे प्रभावशाली लेखन माना जाएगा। आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, कहीं से अगर कोई असुविधा होती है तो बेहिचक आप पूछने का कार्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।